नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन कमाल हो गया। देखिए मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने ये यहाँ से यानी पाकिस्तान से नजफ़ तशरीफ़ ले गए, करबला भी गए थे बहरहाल। तो नजफ़ में इन्होंने एक शिया आलिम को पकड़ लिया और जनाब उनसे वो सवाल कर दिया जिसके बारे में लोग बहुत कुछ सोचते हैं, और उनसे सवाल उनके आगे मुताह के बारे में रखा। ये जो शिया और मुताह ये दो चीज़ें एक साथ जहनों में आती हैं और अच्छी बुरी बातें जहनों में आती हैं। मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने उनसे वो सवालात किए कि आप देखेंगे तो आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। वो सवाल किए और उनके जवाब लिए, और देखिए आप भी आइए और देखते हैं कि क्या क्या सवालात किए। आइए मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब की ये वीडियो। भी एक लम्हे में भी इजाजत नहीं दे सकते। ईमान देखा जाए लड़के लड़की में, इस्लाम देखा जाए लड़के, अखलाक देखा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने ज़मान में रखे। मैं नजफ़ अशरफ में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ मौलाना सैयद असगर अली नजफ़ी साहब ये मेरे हमराह हैं, और मैंने चाहा कि इनके साथ हम एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें। इसमें मैंने गुफ्तगू तो की हुई है अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से मुता के बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक शिया आलिम से इस पर आज हम साफ साफ बातें करें। वो बातें करें कि जो ये लोग छुपाते हैं, जिस तरह कहा जाता है और हकीकत नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ये कहना नहीं चाहिए छुपाते हैं, लेकिन इस तरह बयान ये किया जाता है। तो मौलाना साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात पर राज़ी हूँ और इनके साथ हम बात करते हैं। मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैर वफ़ियत से हैं माशाअल्लाह से, और सफ़र ज़ियारत ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत हमने बहुत बातें सुनी हुई हैं इस मौजू के ऊपर कि ये जो मुता है, अव्वल तो आप ये बताइए कि ये क्या है, इसके क्या शराइत हैं और क्या ये अब भी किया जा सकता है? देखिए जी, निकाह मुता जो है वो जैसे एक दायमी निकाह है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही ये निकाह है। निकाह होने में किसी को कोई शक नहीं। हत्ता अहले सुन्नत भी इस बात को मानते हैं। उनकी तमाम फ़िक़ही किताबें, तमाम मनाबे हदीसिया भी उठाएं, इन्नहा कानत निकाहन या बाब निकाह मुता कह के इनको तस्लीम किया है। तो निकाह होने में किसी को कोई इश्काल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुर्मत हिल्लियत अब है या नहीं एक दूसरा सवाल है। हाँ, लेकिन ये है कि निकाह होने में किसी को कोई एतराज नहीं। सही है। रही बात शरायत की, तो इसकी जमी शरायत वही हैं जो निकाह दायमी की है। मवाने से खाली हो, औरत मवाने से खाली हो, फिर जब इसकी मुद्दत खत्म हो जाए तो तोहर वो होना जरूरी है, और के निकाह में ना हो मवाने से खाली, हर किस्म के जो मवाने से खाली होना, मुहर्रमात में से ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी अतराफ अगर उसकी तफसील में जाएं तो जितनी एक फहरिस्त बनती है मवाने की, वो सारे के सारे होने जरूरी हैं। सिर्फ फर्क एक जगह पे है कि उस निकाह में तलाक होती है, बाकायदा तलाक अपनी जमी शराइत के साथ जारी होती है, फिर उसके बाद उसकी इद्दत होती है और फिर जो है वो दोनों में जुदाई होती है। इसमें मुद्दत खत्म होती है और उसके बाद इसकी भी इद्दत होती है। इसके बाद भी रहम पाक होने का इंतजार किया जाता है, उससे जुदाई का इंतजार किया जाता है और फिर जो है वो दूसरे किसी के निकाह में जा सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यानी यहाँ से ये मुता की वक्त खत्म हुआ, अगले दिन वो किसी और से मुता कर ले? ऐसा नहीं है। मतलब गलतफहमी तो बहुत सारी चीजों में हाँ ना, हमारे जहन में तो ये है ना कि लोग को बताते हैं कि जनाब मुता ये है कि खातून इस तरफ से यूं एक निकाह खत्म हुआ और वहाँ से उसी दिन उसी टाइम पे दूसरे से अब वो निकाह उसने कर लिया। गलतफहमी तो कोई किसी के बारे में भी फैला सकता है, कुछ भी कह सकता है, किसी की जुबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। लेकिन पढ़े लिखे शख्स की या अक्लमंद आदमी की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तहकीक करे। खुद जो लोग मुता के कायल हैं, खुद उनसे पूछे कि आप क्या कहते हैं, बजाय इसके कि मेरे दुश्मन से पूछे, मेरे मुखालिफ से पूछे, किसी ऐसे शख्स से पूछे कि जो हमारे मजहब के करीब भी कभी नहीं आया, जिसने हमारी किताब कोई नहीं पढ़ी, जिसने हमारे आलाम से बैठ के बात कभी नहीं की, जिसने हमारी महफिलों में शिरकत कभी नहीं की। हत्ता मैं एक लफ्ज और कहूँ कि जिसने अपनी कुतुब को भी मुतअस्सिबाना अंदाज में पढ़ा है, और जिस तरह पूरा मुताला ही नहीं अपनी किताब का, वो अबवाब हज़फ करवा दिए जाते हैं शायद,
कि जिनमें ये चीजें मौजूद हैं, तो उस शख्स से क्या पूछना और उसकी बात पे क्या अमल करना। नहीं, वो कहते हैं कि ये इब्तिदा इस्लाम में शुरू में था, फिर हुजूर ने मना कर दिया और खैबर के मौके पे कहा कि बस ये अब हुर्मत इसकी अबदी है। इनकी इसवी बात को ले लेते हैं, इस इब्तिदा इस्लाम में था, सही, नबी करीम ने उस वक्त इजाजत दी। अगर ये गलत चीज होगी तो नबी एक लम्हे में भी इजाजत नहीं दे सकते, एक लम्हे के लिए भी। फर्ज कर लेते हैं कि बाद में गलत हो गया, फर्ज कर लेते हैं कि बाद में हराम हो गया, एक वक्त तो ऐसा आया ना जब ये जायज था। अगर ये इतनी कभी चीज थी तो नबी क्या एक लम्हे के लिए भी, या अल्लाह एक लम्हे के लिए भी जिना की इजाजत दे सकता है? बिल्कुल जबरदस्त, चाहे भी 1 घंटे के लिए क्यों ना इजाजत दी जाए। यानी बाद में कभी भी हलाल नहीं रहा है, कभी भी हलाल किसी शरीयत में हलाल नहीं नहीं रहा। रहा। हजरत आयशा से वो रिवायत भी है ना, उन्होंने बयान फरमाया कि इस किस्म के निकाह जो थे ज़माने जाहिलियत में थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको ख़त्म कर दिया कि इनकी कोई इजाज़त नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसको खुद जारी फरमाया, खुद लोगों की सहूलत के लिए इसको बयान फरमाया, और कसीर तादाद में रिवायात मौजूद हैं और सही रिवायात मौजूद हैं, बैनुल फरीक़ैन मौजूद हैं। अब अगर एक चीज़ से कोई सुए इस्तिफादा करता है, गलत इस्तिफादा करता है, मिसयूज़ करता है किसी चीज़ को, तो भाई जितने लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं वो भी तो कुरान की आयात से इस्तिफादा कर रहे हैं। वो बच्चों को ये बम धमाके जो करना सिखाते हैं, वो कौन सी आयतें पढ़ के सुनाते हैं? आपके जिहाद वाली आयतें पढ़ के सुनाते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि जी लोग इसको क्या समझ रहे हैं। लोगों की फहम के हम जिम्मेदार नहीं है, हम अल्लाह के दीन ने जो बताया है उसके जिम्मेदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी तशरीह फरमाई है हमारे लिए, शरीयत सहला जो लेकर आए, हम उसके जिम्मेदार हैं और उनके कहने के पाबंद हैं। लोग हमें क्या कहें, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। अच्छा, लावा साहब कहते हैं अगर आप इसकी इजाज़त दे देंगे ना तो इस तरह तो कोई, ये गैरत के खिलाफ है, मुता का निकाह गैरत के खिलाफ है। कोई ये नहीं चाहेगा कि जनाब वो अपनी बेटी के लिए ऐलान करवाया कि मेरी बेटी मुता करना चाहती है। अच्छा, गैरत तो हर जगह पे गैरत होती है। सवाल ये कि गैरत का मतलब क्या है इनके यहाँ? जो आप निकाह में बेटी देते हैं उसको जाके पूछते हैं लोग, जो आप खुद तैयार करके दूसरे के घर भेजते हैं, उसके साथ क्या होता है? नंगी बातें आपने कहा ना कि वाज़े बातें करेंगे, तो वाज़े बात ये कि ये जो मेरी बहन, आपकी बहन बेटी, किसी की भी बहन बेटी जो तैयार होके जाती है जुफाफ की रात में, क्या होता है? ये गैरत वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, गैरत वो जो इस्लाम ने सिखाई है। इस्लाम इस काम के खिलाफ नहीं है, इसके शरी और गैर शरी हदबंदी करता है इस्लाम कि क्या करना। इस्लाम ने पसंद की शादी की इजाजत दी है कि नहीं दी? हमारे यहाँ तो उसको भी गैरत समझा जाता है। कितने कत्ल हैं जो पसंद की शादी भी होते हैं, हालांकि निकाह होता है और अहले सुन्नत के मुताबिक निकाह होता है, लोगों की तो वहां पे भी गैरत जागती है। लोगों की किसे गैरत कह रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है कि नबी करीम ने किसे गैरत कहा है, इस्लाम ने किसे गैरत कहा है। आपकी देखें, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर प्यास का जंबा रखा है तो पानी पैदा करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर भूख रखी है तो खाना पैदा करना उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह आपके अंदर अगर ये ख्वाहिश रखी है तो उस ख्वाहिश को अंजाम देने के लिए शरी हुदूद में उसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए उसने निकाह रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है भी निकाह दायमी अगर है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? अगर जब हम देखें मुआशरे में कितने ऐसे अफराद हैं कि जो निकाह दायमी करने की जो है वो पोजीशन में नहीं है, बिलखसूस आज के दौर में, बिलखसूस आज के दौर में। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुता की ज़रूरत और इसकी अहमियत क्या है? जी जी, बिलखसूस आज के दौर में क्यों करना चाहिए? अगर आप सहाबा के दौर में देखें मसलन, तो वो गज़वात पे जाते थे, जैसा कि रिवायात में भी है, बुखारी मुस्लिम की रिवायात, दीगर मनाबे अहले सुन्नत जो बुनियादी हैं सोर्सेज उनके हदीस के, उनके यहाँ भी मौजूद हैं कि वो खुद नबी करीम से आगे अर्ज करते थे, अला नस्तक्सी या रसूल अल्लाह सुम्मा रख्खस लना फिल मुता। फिर उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद कसीर तादाद में रिवायात में है कि सहाबा इकराम जो है वो इस अमल को अंजाम देते थे। अगर ये इतना कभी था तो बात कहाँ तक जाती है? तो बाहर क्या, जो वहाँ पे जाते थे और जब उनके पास उनको वो ज़रूरत महसूस होती तो इस्लामी कवानीन की रूह से उनकी ज़रूरत पूरी करना लाजिम है। बानी शरीयत पर भी लाजिम है, अल्लाह ताला जो भेजने वाला है शरीयत को उस पर भी लाजिम है। इसी तरह आज के दौर में देखें, मैं बिल्कुल अब मुआशरे की मिसाल देता हूँ, वो फौजी जो बॉर्डर पे मौजूद है 6-6 महीने तक घर नहीं जा सकते, 10-10 साल तक घर नहीं जा सकते, वो अपनी डिज़ायर को कैसे हल करें? यानी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनके लिए क्या करें? एक ये कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ मुल्कों में,
अब वो लोग जो हैं वो शादी दायमी अफोर्ड नहीं कर सकते, मुश्किलात है उनके लिए, वो क्या करें। कितने अपने ममालिक में इतने गरीब लोग हैं कि जो मुस्तकिल तौर पे इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आ जाए, कितनी ऐसी औरतें हैं जो तलाक याफ्ता हैं, ठीक है। हमारे मुआशरे में मर्द के कसूर से भी औरत को तलाक हो तो भी वो उसके ऊपर एक जिल्लत का निशान छोड़ जाती है। उसकी ख्वाहिशात नहीं हैं, उसकी ज़रूरियात नहीं हैं, वो कहाँ से पूरी हो। वो औरत जो आज उसकी शादी हुई, परसों उसका शौहर फौत हो गया, उसकी ख्वाहिशात नहीं है, उसको गैरत के नाम पे घर में बिठा लिया जाता है। देखें हमारे यहाँ भी कवारी लड़की से मुता करना मकरूह है, ठीक है। ये बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत सारे मसाइल का हल सिर्फ इसी मुता में है। देखें दीगर जितनी चीजें उसकी तो इस्लाम इजाजत नहीं देता। इन मौलवी साहिबान से कोई पूछे भी मोते के ऊपर आप लोग चीखते हो और जो मदारिस में होता है उसके ऊपर आपने कभी बात नहीं की, ऐसे अफराद को आप छुड़वाने पहुंच जाते हो, उनकी बर्रसी करते हो, अदालतों में उनके साथ धक्के खाते हो, जिसके ऊपर सबका इजमा है कि ये हराम है और अकबरुल कबायर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब आप उनकी इतनी वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो काम जो आपके नजदीक भी गलत है, हर शरीयत में भी गलत है, हमारे नजदीक भी गलत है, लेकिन एक काम जो आपके नजदीक हद्दे कल मुख्तलफन फी है, हमारे नजदीक तो मुसल्लम है कि जायज़ है, उसके ऊपर आप उसके ऊपर तोहमत भी लगाते हो, तान भी करते हो, तशनीह भी करते हो बदजुबान, और उसकी हुदूद कुयूद को भी नहीं समझते। इसको जिना जिना कह के अगर पेश किया जा रहा है तो ये बदबख्त ये नहीं समझते कि ये शियों को मुत्तहम नहीं कर रहे, ये नबी की ज़ात पे हर्फगिरी कर रहे हैं, ये कुरान मजीद पे उंगली उठा रहे हैं, ये सहाबाए किराम की ज़वात पे उंगली उठा रहे हैं, ये चीज़ नहीं समझते। अच्छा, जो बाहर चला जाता है, अपने घर से दूर होता है, वो मुता कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। दूसरे मुल्क के अंदर है, दूसरे मुल्क में अंदर है, देखें शरई हुदूद कुयूद आगाजन जहाँ भी हो, सफर के ऊपर है, कर सकता है, सफर के ऊपर है, हत्ता अपने बलद में भी अगर उसकी कोई मुश्किलात हैं, अपने शहर में भी अगर उसकी कोई मुश्किलात है तो जाहिर है वहाँ पे भी वो कर सकता है। इसी तरह मैंने औरतों की मिसाल दी, मसलन बाज़ औरतों की तरफ से भी। अच्छा, इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, मसलन कि कैसे पता चलेगा कि भाई इसने मुता करना है? कैसे पता चले, ये भी आप जज नहीं कर सकते कि इस बंदे ने निकाह करना है, इसका भी तो नहीं ना पता। देखिए ये तरीकाकार वही है जो शरीयत ने मुअय्यन किया है कि भाई अपने मोअतमद जो अफराद हैं मुआशरे के, जिस तरह हमारी बेटी बहन को या हमें खुद ज़रूरत हो तो हम जो मुअज़्ज़ज़ अफराद होते हैं, जो मुआशरे पे जिनकी नज़र होती है कि किस किस को रिश्ते की ज़रूरत है, उनसे जाके कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, ख्वास्तगार हूँ। आपको तो मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबाए किराम की महफिल में ये फरमा दिया करते थे कि फलां खातून जो है वो खास्तगार है रिश्ते की, तुम में से कौन मोमिन है जो उसकी मसलन जो है वो उसके साथ निकाह करेगा। कौन सा कोई बुरा काम है कि जिसकी तरगीब दी जा रही है। इसी तरह जो सहाबा किराम है वो भी जाके खुद कह दिया करते थे कि मैं खासगार हूँ आपके लिए। तो अच्छा, ये जो आजकल लड़का लड़की एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करें, जायज है? देखिए ये सारा ड्रामेबाजी इसमें ज्यादा है। नहीं, ड्रामेबाजी नहीं हो रहा है, जो जेन्युइन है इजहार करे। फॉर एग्जांपल एक लड़की हो, कॉलेज में पढ़ रही है साथ में, और उसको अगर कहे कि अगर वो उसके लिए आपसे शादी करना चाहता हूँ, हाँ तो जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमारे माशरे में इसकी पिटाई क्यों होती है फिर? वही जो आपने शुरू में कहा, इसे गैरत बना लिया जाता है। यानी लड़का अगर किसी से इजहार मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत है, लड़की करे तो गैरत है। अगर गलत है तो दोनों के लिए गलत है, अगर सही है तो दोनों के लिए सही है। सवाल ये है कि जो शरी ज़वाबित हैं कि आप उस खातून के साथ अगर इजहार मोहब्बत करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी इजहार से ही आपके लिए उसका बदन जायज़ हो गया है। ये नहीं है कि आपके लिए नज़र जायज़ हो गई है। ये भी नहीं है कि आपने अगर उस खातून से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जब तक निकाह ना हो। निकाह की बात करो, निकाह के लिए इजहार मोहब्बत कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये हमारे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। जी जी, हमारे यहाँ होता क्या है, चोरी चुपके से इसको प्रमोट ही नहीं किया जाता। दोस्तियाँ लगाना, चैटिंग वगैरह करना, इसको बहुत ज़्यादा लोग मुलविस हैं। लेकिन ये करना कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और किसी में हिम्मत नहीं होती है कि वो जिसको जो ससुर बन रहा होता है, जो लड़की के वालिद हैं, उनके साथ जाए और डायरेक्ट बात करे कि भाई मैं ये शादी करना चाहता हूँ, या लड़की से कह दे। और अगर माशरे में किसी के बारे में पता चलता है तो इसको बहुत मायूब समझा जाता है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, जनाब कौन है ये मंगेतर जा रहा है। मंगेतर के इस्लाम में कोई वो है तसव्वुर है? कोई तसव्वुर इस तरह से नहीं है जिस तरह बना लिया गया है, जिस तरह जो बना लिया गया ना। कहाँ है लड़की की तरह जी मंगेतर के साथ की? हाँ, अब उसके साथ शरी उल्का तो कोई भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल इसको जायज बनाया हुआ है और ये इतना फैला हुआ है। और निकाह को ये लोग जो है वो गैरत के ऊपर ले रहे हैं। असल ये है ना, अगर देखें हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा ने पैगाम भिजवाया। क्या बात। ना उनसे बड़ा कोई गैरतमंद हो सकता है, ना उनसे बड़ा कोई आइडियल हो सकता है, ना उनसे बेहतर कोई रहनुमा हो सकता है। कोई दूसरी तरफ देखें, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद अपने ससुर, अपने भाई, अपने रसूल, अपने आका व मौला के पास जाते हैं कि मैं खासगार हूँ सैयद कौनैन का। नबी ने उनकी तौकीर की, खैर मकदम किया उनका, और अपनी बेटी का निकाह उनके साथ किया। इन दो हस्तियों की जो मैंने मिसाल दी, इनसे बेहतर कोई हो सकता है हमारे लिए आइडियल? सवाल ये है कि भाई इसमें हम लोगों ने फॉलो करना है इस्लामी कवानीन को, इस्लामी कवानीन। ये जो बाकी सारी चीजें हैं ना कि डेट पे ले गए, फलां पे ले गए, अच्छा जिस दोनों के दरमियान रिश्ता कायम होना होता है हमारे माशरे का ये अलमिया है, उन दोनों ने ना एक दूसरे को देखा होता है, ना एक दूसरे को जानते होते हैं, और जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता वो सारे देख भी आते हैं, रस्में भी कर आते हैं, रिवाज भी कर आते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बस मंगनी हो गई तो अब वो सारे मामलात उनके लिए जायज। भाई घर का बंदा है, ये घर का बंदा है, घर का बंदा है, जब तक शरई रिश्ता कायम नहीं होता, निकाह नहीं होता, वो जो तमाम अपनी शराइत के साथ, तब तक उनके दरमियान वही कवानीन लागू होंगे जो किसी नामहरम के हैं। सही ये तो कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ इतना सिर्फ आया कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ बिलफर्ज तो उसको या उसके जो वली हैं उसके साथ इजहार करूं, अगर वो राजी हैं तो निकाह में ले लूं। ये करना कि सिर्फ इजहार करने के बाद उसे मिल्कियत बना लेना, देखें जितना निकाह महंगा और मुश्किल होगा उतना जिना आसान होगा। ऐसा ही है, यानी महंगी शादी सस्ते जिना का पेश खैमा है। तो हमारे माशरे में चाहिए इन चीज़ों को बताया जाए कि भाई एक तो निकाह को आसान करो, दूसरा ख्वास्तगारी करना आसान करो, तीसरा ये जात पात के मतलब यानी किसी रिश्ता में प्रपोज करना, हमारी जुबान में प्रपोज करना, वो आसान किया जाए। और दूसरा ये कि ये जात पात के ऊंच नीच के सिर्फ ईमान देखा जाए लड़के लड़की में, इस्लाम देखा जाए लड़के, अखलाक देखा जाए। दोस्तों ये थे हमारे साथ अल्लामा सैयद असगर अली साहब हफिज़हुल्लाह। मुता के मौजू के ऊपर बहुत मुदल्लल इन्होंने गुफ्तगू की। तो नौजवानों, आप जिसने ये गुफ्तगू सुन ली है, आपने बहुत इन्होंने वाज़ेह तरीके पर इसके फ़वाइद भी बयान किए हैं मुता के, और मैं समझता हूँ कि इनकी बात बहुत हक़ के करीब है। और जिस तरह हमारे माशरे में बहराहरवी आम हो रही है, तो मुता के लिए हमें ख़ास तौर पर सोचना चाहिए, और इसको जो लोग मना करते हैं उन्हें इस बयान को देखकर अपने फ़ैसले के ऊपर नज़र करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने जो सवालात किए आपने सुने, जो जवाबात शिया आलिम ने दिए वो भी आपने सुने। ये एक पॉडकास्ट है और फ़ज़ल हमदर्द साहब अहले सुन्नत के मुफ्ती हैं, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब। तो इन्होंने शिया आलिम से जो सवालात ये पूछ सकते थे, जो उनके जहन में आए सब पूछे और सब के जवाबात लिए। और इसके ऊपर रिएक्शन मेरा ये है कि फ़ज़ल हमदर्द साहब ने बड़ी ज़हानत का काम किया है, बहुत ज़हानत का काम किया। वो सवाल किए हैं कि जो आम तौर पर लोग जानना चाहते हैं, और बहुत बुरी बुरी बातें उनके जहनों में रही, लोगों के जहनों में रही, लेकिन उन्होंने कभी किसी से पूछा नहीं। मुफ्ती साहब फ़ज़ल हमदर्द साहब ने इन शिया आलिम से पूछ लिया और बहुत सारी इनकी और सुनने वालों की गलत फहमियाँ दूर हो गईं। तो मेरे भी रिएक्शन यही हैं कि जिस किसी के बारे में भी हो तो उन्हीं से सवाल किया जाए तो उन्हीं से जवाब भी मिलेगा। सुनी सुनाई बातों के ऊपर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।